अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अकील खान परफेक्ट यूट्यूब चैनल से आज हाजिर आया हूँ रसूलाबाद कानपुर देहात की सरजमी से, जो कि बहुत ही क्षेत्र में मशहूर खिचड़ा बनता है, यानी हलीम बनता है। चलिए दिखाते हैं आपको वो हलीम जो 400 साल पुराना कदीमी हलीम बनाया जाता है। कई कड़ाव बनता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आइए दिखाते हैं खिचड़े में क्या बनता है, क्या डाला जाता है, कैसे बनता है। चल बने रहिए मेरे साथ परफेक्ट यूट्यूब चैनल से। जैसा कि आज 10 मुहर्रम है, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद किया गया था करबला के मैदान में। आइए आज उनकी याद में, जहां पर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की याद में लंगर खाने का इंतजाम किया गया है। बने रहिएगा मेरे साथ, दिखाता हूं आपको, आगे चलिए मेरे साथ। जो आप बना रहे हैं इसको क्या कहते हैं? इसको खिचड़ा बोलते हैं और हलीम भी बोलते हैं। तो इसका टेस्ट कैसा होता है बताएंगे इसके बारे में? इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अभी हम बना रहे हैं, आप यहाँ से 100 मीटर दूर जाएंगे तो इसका आपको खुशबू मिलेगा, वहाँ 100 मीटर दूर तक। हालांकि ये तो एहसास हो रहा है, क्योंकि अभी जो सामने है खुशबू तो इतनी, महक इतनी अच्छी आ रही है कि बस कुछ बता ही नहीं सकते। इतना टेस्ट जो है, जब अभी इतनी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, जब बनाने के बाद उसका टेस्ट कितना होगा तो कहना असंभव है। तो ये जो इसमें कौन कौन सा मटेरियल रहता है जरा बताएंगे इसके बारे में? इसमें मटेरियल बहुत रहता है। हम इसमें कम से कम 6 किस्म की दाल डालते हैं। और कौन कौन सी दाल डालते हैं, दाल के बारे में बता दो। जैसे अरहर की दाल है, उड़द की दाल है, और अपने जो भी दालें हैं सब मिला के 6 किस्म की दाल डालते हैं। और इसके बाद में चावल भी रहता है, गेहूं भी रहता है, जौ भी रहता है। और ये एक आप कढ़ाव देख रहे हैं, इसमें हम कम से कम 5 किलो काजू डालेंगे। इसके अलावा 1 किलो से 1.5 किलो बादाम डालेंगे। इसके अलावा एक कढ़ाव में कम से कम पेवर केसर 100 ग्राम डालेंगे। इसी वजह से आपको ये यहाँ से 100 मीटर दूर जाएंगे तो इसका खुशबू और लज्जत आपको 100 मीटर दूर मालूम पड़ जाएगी आपको कि हाँ चलो, पठान मोहाल रसूलाबाद का हलीम तैयार हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत आसपास क्षेत्र के, जैसे कि बहुत ही मशहूर खिचड़ा बनता है यहाँ पर, कदीमी खिचड़ा है। बता रहे हैं कि इनके दादा परदादा, मतलब ये 200-400 साल पुराना खिचड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप 200-400 साल पुराना अगर कहेंगे तो उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि जो है बिल्कुल हम जब से होश संभाले, हमारे बाबा बता रहे थे, हमारे दादा बता रहे थे कि हम बना रहे, हमारे दादा बना रहे थे, हमारे पापा बना रहे थे। तो मतलब ये चलता चला आ रहा है ऐसा। आज हम बना रहे हैं, हमारे बाद हमारे बच्चे बनाएंगे, ये ऐसा चलता ही रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी। तो बहुत ही लंगर है। आप सुबह फजर की नमाज के बाद से चालू होगा और 10 बजे तक चलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये खिचड़ा कमेटी के अध्यक्ष हैं कलीम खान। तो हम पूछते हैं कलीम खान से, में कितने लोग लगते हैं? लगभग इसमें 35 लोग काम करते हैं जिम्मेदारी से। इतना बड़ा इंतजाम आप बहुत पहले से लगना पड़ता होगा, क्योंकि इसमें जैसे मिर्चे वगैरह अपने बहुत सूखने के लिए वक्त चाहिए होता है। सब चीज डरते, गरम मसाला, मिर्चा, धनिया, हल्दी, दालें सब डरती हैं, सब कुछ डरता है इसमें। बहुत अच्छे अच्छे मसाले, गरम मसाला वगैरह सब डरता है। और बहुत दिन से बन रहा है ये, हम लोगों के देखते चले आए, कब से ये मालूम नहीं हमको। ये देख रहे हैं खाली कितने दिन से बन रहा है। हमसे पहले भी बनाते रहे लोग और हम लोग बनाते रहे, ये लोग बना रहे हैं सब लोग। जैसा कि अभी बताया कलीम खान जो हलीम कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिसमें 35 लोग काम करते हैं, उसी में से एक ये बनने खान बताएंगे ये जो हलीम है इसकी क्या विशेषताएं हैं? अरे इसकी व्यवस्थाएं बहुत पुरानी चली आ रही हैं। हमारे बाबा के जमाने, दादा बाबा परदादा, आज करीब करीब 7वीं पीढ़ी चल रही है। जैसा कि बता रहे हैं बनने खान, ये 7 पीढ़ी से काम चला आ रहा है। हमारे अंसार खां हैं जो बताएंगे इसके टेस्ट के बारे में, बताएंगे ये टेस्ट कैसा रहता है। इस हलीम का टेस्ट
इतना टेस्टेड होता है कि लोग बहुत दूर दूर तक इसको खाने के इच्छुक होते हैं और बहुत दूर 100 किलोमीटर के आदमी आके इसको खाने के लिए आते हैं और खाते भी हैं और बहुत टेस्टी होता है। जो खिचड़ा है ये कब से बन रहा है खिचड़ा? हम अपने होश में इसको देख रहे हैं, अपने वालिद के ज़माने से हमेशा जो है बनता चला है। दादा परदादाओं से मेरी समझ में आ रहा, जब से हम लोगों की ये नस्ल चली है, जब से ये जो है ये खिचड़ा हमारे यहाँ बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। इसी बीच में सफ़ीक खां है जो कि अभी कलीम खां बता रहे थे 35 लोग काम करते हैं, उसी में से एक की सफ़ीक खां है। ये विशेषताएं बताएंगे खिचड़े के बारे में। ये खिचड़ा पहले से ही ये जो 7 कड़ाव बनते हैं, 7 कड़ाव मतलब काफ़ी मटेरियल की आवश्यकता होती है, तो ये 7 कड़ाव पहले से बनते थे क्योंकि पूर्वजों के समय से बनता चला आ रहा है। तो यह अभी से ही स्टार्ट हुआ है ये 7 कड़ाव। ये थोड़ा इसके विषय में थोड़ा बता दें। ये जो खिचड़ा बनता है कबीर नगर पठान मोहल्ले में, इस जमाने से बरसों देखते चले, जब से हमारी पैदाइश देखते चले आ रहे बुजुर्गों से लेके अब तक हैं। एक कड़ाव शुरू था, अब आज 7 कड़ाव बन रहे हैं और इतने हजारों की तादाद में भीड़ होती जाने कहाँ लोग आते हैं खिचड़े की वजह से। हम लोग शामी से आ जाते हैं, रात में रहते हैं, सुबह बड़ी लंगर भीड़ होती है, ऐतिहासिक भीड़ होती है जो पूरे कस्बे में कहीं नहीं होती है। जैसा कि ये खिचड़ा केवल मुस्लिम समाज के लोगों के लिए है या अन्य समाज के लोग भी खिचड़ा आकर ले सकते हैं? ये हर समाज के लिए, हिंदू भी बहुत भाई हम लोग आते हैं खाने के लिए, सब समाज खाती है। इसमें बड़ा अच्छा लगता है, लोगों को आते हैं, तरह तरह के लोग तब खाते हैं। जैसा कि अकील खां और सुक्की चचा ये भी हलीम कमेटी के एक सदस्य हैं और इनसे पूछना चाहेंगे कि ये खिचड़ा कितना लोगों को बांटते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत अधिक हो जाती है। आप खिचड़े को कैसे बांट पाते हैं? क्योंकि डर रहता होगा कि कुछ लोग गिरने का भी खतरा रहता होगा, फिर भी आप कैसे बांटते हैं, जरा बताएंगे दर्शकों को। इंशाअल्लाह अल्लाह करम रहता, कोई ऐसी बात नहीं होती, आराम से बढ़ता है। सभी को, जितने लोग आते हैं सभी को मिलता है। तबर्रुक है इमाम आली मकाम का, इसलिए सभी को मिलता है। हाँ, सभी लोग आराम से लेते हैं, सभी समाज के लोग आते हैं, सभी लोग ले जाते हैं। सभी के सहयोग से बनता है, सभी लोगों के लिए है और आप लोग सब आए खिचड़ा ले जाएं।